राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भीड़ के रूप में मानवता के हो रहे हनन से दुखी होकर इस दुनिया की तमाम जनता अब सड़कों पर निकल आई है। इजराइल के आक्रामक रुख की खुलेआम निंदा करने लगी है, कहने लगी है कि अब सीज फायर होना चाहिए। इजराइल के द्वारा मासूमों के ऊपर, बच्चों और महिलाओं के ऊपर, निहत्थों लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया गया है उसको परिभाषित रूप से आतंकवाद बोला जाता है। इजराइल ने इस तरह की एक नहीं अनेकों घटनाएं की हैं, उनके बाकायदा पुख्ता प्रमाण भी हैं। हमेशा से नफरतबाजों ने यही किया है जो इस घटना के दौरान वो कर रहे थे। उन्होंने लगातार इजराइल का साथ दिया। इस्लामोफोबिया का अंतर्राष्ट्रीयकरण, पूरी दुनिया में किस तरीके से इस्लामोफोबिया के चलते लोग राजनीति करते हैं, वो तमाम चीज़ें इस घटना के दौरान निकलकर सामने आई हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सदा तो सच्चाई की जीत होती है और हर समाज स्थायित्व की तरफ बढ़ता है। नफ़रतबाजी ज़्यादा दिन नहीं चलती है। हर कोई भी सोसाइटी होती है, कोई भी समाज होता है, वो सभ्यता की तरफ बढ़ता है, शांति की तरफ बढ़ता है, अमन और चैन की तरफ बढ़ता है। वही समय आज आ गया है। हमारे देश में ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की दोगली रणनीति से डरना छोड़ दिया है और खुलेआम बैनर लेकर इजराइल के द्वारा किए गए कुकृत्यों को बेनकाब करते हुए फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भाड़े के ट्रोल दलाल लोग जो लगातार इजराइल के समर्थन में अपनी व्यक्तिगत मंशा के चलते या किसी के फेंके हुए टुकड़ों के ऊपर इजराइल के साथ आकर खड़े हुए थे, जिसकी आड़ में इजराइल फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म की सारी हदें पार करता जा रहा था, उनको भी खुद जनता ने बेनकाब करना शुरू कर दिया है। एक एक करके सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये मुंबई की प्रोटेस्ट है। बड़ी संख्या में लोगों ने फिलिस्तीन को फ्री करने के लिए और फिलिस्तीन के समर्थन में अपना प्रदर्शन किया है, बैनर लेकर कि आई एम इंडियन एंड आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, फ्री फिलिस्तीन। लोगों ने ज़ोरदार नारेबाजी की है। वीडियो आप देख लीजिए किस तरह से मानवता के लिए आज हिंदू, मुसलमान, ये तमाम भेद भुलाकर हर व्यक्ति रोड पर निकल आया है। आइडेंटिटी भुलाकर मानवता की रक्षा करने के लिए, मासूम जो मारे जा रहे हैं उनके हक की लड़ाई के लिए इजराइल की क्रूरता को बेनकाब करते फिलिस्तीन के समर्थन में निकल आए। तस्वीरें मुंबई की, ये देख लीजिए। ऐसी तस्वीरें अहमदाबाद से आ रही हैं, ऐसी तस्वीरें केरल से आ रही हैं, राजस्थान से आ रही हैं, दिल्ली से आ रही हैं। अहमदाबाद में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया और चेताया लोगों को कि हम इजराइल के द्वारा किए गए इस घटनाक्रम में उनके साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, मानवता के साथ खड़े हैं। इजराइल के द्वारा किए गए कृत्यों को आतंकवाद की कैटेगरी में ही रखा जा सकता है। जिस तरह से निहत्थे मासूम बच्चों और महिलाओं को मारा जा रहा है, उसकी डेफिनेशन आतंकवाद की है और कुछ नहीं है। वो आत्मरक्षा की लड़ाई की आड़ में ये तमाम घटनाक्रम करता जा रहा है। पहले फिलिस्तीन के कुछ संगठन, जैसे नफ़रत होती है ना, नफ़रतबाजों का एजेंडा होता है कि पहले सामने वालों को उकसाए, सामने वाला हमला करे और उसके बाद बवाल काट दो, तांडव काट दो, जुर्म की सारी लिमिट क्रॉस कर दो, अपने अंदर जो नफ़रत है उसको सिद्ध कर लो। व्यक्तिगत मंशा उनकी ज़मीन हड़पने की है, वो भी उसी को आड़ में कि इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, उसी आड़ में पर्दा एक दिखाते रहो कि देखिए हाँ हो हमारे ऊपर तो इन्होंने पहले हमला किया था, हमास जैसा आतंकी संगठन ने हमला किया था और निर्दोषों को मारा था, इसलिए हम अपना बदला ले रहे हैं। तो बदले लेने की आड़ में इनके अंदर की मंशा है ज़्यादा से ज़्यादा फिलिस्तीन के लोगों को सताया जाए, उनकी ज़मीन को हड़पा जाए। पर जनता इनको समझने लगी है और जो राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इजराइल के समर्थन में आ रहे थे, उन्हीं के देश की जनता उन्हीं के मुँह पर उनकी बेइज्जती कर रही है। केरल की तस्वीरें देख लीजिए, पहले आप अहमदाबाद की तस्वीरें देख लीजिए, किस तरह से लोग बड़ी संख्या में रोड पर आए हैं, फिलिस्तीन का समर्थन किया है। अहमदाबाद की तस्वीरें देखिए।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोगों ने इजराइल का बाकायदा झंडा भी जलाया। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं। खुले समर्थन फ़िलिस्तीन का क्या है, इजराइल को उसका असल नकाब क्या था, उसकी असल चेहरा क्या है, वो सबके सामने आ गया है। लोगों ने, मैं वाकई ये कहना चाहता हूँ कि अब डरना छोड़ दिया है। जिस तरीके से पहला प्रदर्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ था, वहाँ के लोगों के, वहाँ के विद्यार्थियों के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई थी, लोगों को डराने की कोशिश की गई थी। उस समय नफरत, जैसे ही माहौल सेट हुआ था, नफरतबाजों की बड़ी चल गई थी। इन्हीं के अनुसार एजेंडा तो यही है ना नफरतबाजों का, जो सत्ता में बैठे हैं वही तो पहले में नफरतबाजों को ना, अब तक तो जेल के अंदर पड़े होते। एक मिनट में एक को अंदर ठोक दो और एग्जाम्पल सेट कर दो, इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ती। पर इन्हीं के एजेंडे के अनुसार था इजराइल का समर्थन करना, इसलिए FIR भी दर्ज हुई थी उन विद्यार्थियों के ऊपर। पर लोगों ने सोचा कि मानवता का हनन हो रहा है, FIR हो तो हो, लोग खुलेआम सड़क पर आ गए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अपनी नीति जो थी ना 1967 से चली आ रही थी, इतने प्रधानमंत्रियों ने सपोर्ट किया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया है, तो उन्हें थोड़ा एहसास हुआ होगा कि अब तुम उस तरफ जाओगे तो तुम्हारा पोल पट्टी खुली जाएगा, आगे चुनाव आ रहे हैं, मुसलमानों के वोट भी चाहिए। तो मोदी साहब ने भी सोशल मीडिया पर लिख दिया कि हम फ़िलिस्तीन कोज के लिए खड़े हैं, उनके साथ जो ऐड पहले देते आए थे वो भी देंगे। आप तस्वीर देख लीजिए, केरला की, राजस्थान की तस्वीरें देख लीजिए। तमाम ऐसे घटनाक्रम जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। खुले मन से लोग मासूमों को, जो फ़िलिस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए आ गए। वीडियो देखें। इस्लाम को, दुश्मनान फ़लस्तीन को निस्तनाबूद फरमा। माबूद अहले फ़लस्तीन को उनके ऊपर कामयाबी कामरानी फरमा। माबूद। ये तस्वीरें भारत की हैं। ऐसी ही तस्वीरें बहुत सारे देशों से निकल कर आ रही हैं। बताना चाहूँगा आपको कि इजिप्ट से निकल कर आ रही हैं, मोरक्को से निकल कर आ रही हैं, दोहा से निकल कर आ रही हैं, कतर से निकल कर आ रही हैं, कई जगह से तमाम ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। कनाडा से देखने को मिल रही है। व्हाइट हाउस जो है अमेरिका का, वहाँ पर लोगों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया है। कनाडा के राष्ट्रपति को तो लोगों ने घेर कर बाकायदा इनकी इतनी बेइज्जती की है कि तुमने इजराइल का समर्थन किस बिना पे किया, मासूमों को मारने के लिए। ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। और जिस तरह से रूबिका लियाकत को कुछ लोगों ने, हमारी गोदी मीडिया को बेनकाब किया था कि वो इजराइल में जाकर अपना एजेंडा चला रहे हैं, मणिपुर में जाने की इनकी औकात नहीं है। देश की जनता ने उनको आईना दिखाने की कोशिश की, क्योंकि सब जानते हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हो, अगर ये रहेंगे ना, अगर ये मीडिया दलाल बनते हुए तलवे ऐसे ही चढ़ते रहेगा तो हमारा भविष्य अंधकार में होने वाला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। इसलिए इनकी असल औकात सामने आ गई थी इन गोदी एंकरों की, जो इजराइल में टोपी पहनकर वहाँ पर घूम रहे थे, बुलेट प्रूफ जैकेट और प्रेस लिख कर उसके ऊपर। अब धीरे धीरे वो लौट कर आ रहे हैं, चुपचाप बैठ गए हैं, उनके एजेंडा समझ में आ गया है, उनका प्रोपेगेंडा समझ में आ गया है। ऐसे ही लोग, अंतर्राष्ट्रीय गोदी मीडिया जो है, उनके खिलाफ मुहिम छोड़ दी है। एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। CNN की एक पत्रकार है, CNN लगातार इजराइल के साथ इसमें स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। फ़िलिस्तीन के ऊपर जो हमला हो रहा है, फ़िलिस्तीन के ऊपर जो क्रूरता हो रही है, उसको नहीं दिखा रहा है। इजराइल के ऊपर देखे ये फ़िलिस्तीन ने ये कर दिया, ये कर दिया, तमाम जो प्रोपेगेंडा ये चला रहे हैं हमारे वाले नोएडा में बैठे लोग, यही CNN वाले चला रहे थे। एक एक्टिविस्ट को उनकी पत्रकार फंसी और ऐसी बेइज्जती की भीड़ में, भाई साहब जिंदगी भर वो याद रखेगी। वीडियो देख लीजिए। Children that died, lying. We understand that you're a news channel, you have your foreign policy, but where's your humanity? Where? Where is your humanity? How many children died? I ask you to condemn the Israeli government. Air this! Air this! You liar! You liar! Your misrepresentation of Arabs, of your dehumanization of Arabs. What do you have to say for yourself? You have a duty. कुल मिलाकर बात यह है, लोगों को सच्चाई समझ में आ चुकी है। शुरुआत में जो घटनाक्रम हुआ था, जब देखिए लोगों को समझ में नहीं आया था, हमास के द्वारा कुछ कृत्य किए गए थे, कुछ कृत्य नहीं किए गए थे, कुछ प्रोपेगेंडा भी बनाया गया था। आम जनता के ऊपर कहीं पर भी हमला होता है ना, निर्दोषों के ऊपर क्रूरता होती है, महिलाओं बच्चों पर होती है, वो चाहे हमास के द्वारा की जाए या इजराइल के द्वारा की जाए या फ़िलिस्तीन के द्वारा की जाए, किसी के द्वारा की जाए, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। आप कहोगे कि देखिए फ़िलिस्तीन के पास खुद की आर्मी नहीं है तो हमास उसकी तरफ से लड़ रहा है, तो हमास को भी किसी ने ये हक़ नहीं दिया कि तुम मासूमों को, महिलाओं को, बच्चों को इस तरह से गाड़ी में पीछे डालो और अल्लाहू अकबर बोलकर उनके साथ गलत काम करने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर आई थी, हालांकि उनकी पुष्टि नहीं हुई है। पर गाड़ी में पीछे डालकर एक महिला के मर्द शरीर को घुमाया गया था। वो कौन महिला थी, उसकी आइडेंटिटी अभी तक सामने नहीं आई। वो वीडियो
ज़रूर सोशल मीडिया पर सबने देखी होंगी। आतंकवादी कार्रवाई निर्दोष लोगों के ऊपर जो हो रहा है, इनका कोई समर्थन नहीं कर सकता, इसमें चाहे इजराइल हो या हमास हो। पर अब जिस तरह से इजराइल एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, इजराइल की असल मंशा लोगों को पता चल गई कि भाई साहब इनको तो फ़िलिस्तीन की ज़मीन कब्जानी थी। जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का एजेंडा समय के अनुसार इनका चला आ रहा है, धीरे धीरे सिकोड़ा जा रहा है फ़िलिस्तीन के लोगों को थोड़ी जगह में रहने के लिए। और अब उसी के एजेंडे के चलते धीरे धीरे केंद्रित हो गई ना भीड़, लोग फ़िलिस्तीन के एक ही जगह पर इकट्ठे होते जा रहे हैं, ज़मीन कब्जाए जा रहे चारों तरफ से।